हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ कि यहाँ आने का अगर प्लान कर रहे हो और यहाँ आना चाह रहे हैं तो आप लोग को ये 5 चीज़ ज़रूर जानना चाहिए। अभी तक नहीं जाने हो तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आके स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। फर्स्ट थिंग्स ये है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको सबसे पहले कुकिंग आनी चाहिए। बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है कुकिंग, क्योंकि अगर कुकिंग नहीं आ रहा है, अगर आपको इंडिया जैसा फूड खाना हो तो वो यहाँ पे नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, और घर जैसा नहीं मिलता है। इतना भी बहुत एक्सपेंसिव होती, कॉस्टली होती है। तो इसलिए यहाँ पे हर एक चीज़ खुद से खाना बनाना पड़ता है। जब मैं भी यहाँ पे आई थी तो मेरे को भी खाना बनाने नहीं आता था, और मैंने खुद सीखा है यहाँ पे। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे हर एक चीज़ अब यहाँ पे बना के खाने का मन करता है। जैसे इंडिया के तो लोग होते ही, जैसे हम लोग कहते हैं चटपटे होते हैं, ये खाना है, गोलगप्पे खाना है, ये खाना, हर एक चीज़ खुद बना के खाना पड़ता है। इसलिए आप या लड़का हो या लड़की हो, या यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आ रहे हो, या वर्किंग के लिए आ रहे हो, या किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हो, तो आप लोगों को ना खाना बनाना बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक नहीं सीखे हो तो सीख लेना ज़रूर आने से पहले, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम इंडियन जैसे फूड खाने वाले लोग इतने चटपटे, वो हमें खुद करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को इंडिया का फूड, मतलब आपको लोगों को रोटी या कुछ भी, दाल राइस कुछ भी बनाना आना चाहिए। आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ आके बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैं ही पता है, मैं ही जानती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूँ मैंने इतना स्ट्रगल किया है। और उसके बाद दूसरे थिंग्स जो मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ, अगर आप लोग को ड्राइविंग नहीं आ रही है तो प्लीज़ ड्राइविंग सीख के आना और लाइसेंस लेके आना इंडिया का। अगर इंडिया का लाइसेंस अगर आपके पास है यहाँ पे, तो 1 साल तक आप ना यहाँ पे चला सकते हो। यहाँ पे हर कोई बिजी होते हैं सब, आपको हर एक चीज़ ना आपको अपने ही से खुद मेंटेन करना होता है। तो गाड़ी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी इमरजेंसी के लिए किसी जल्दी जाना हो या कुछ भी करना हो तो आपको गाड़ी आना बहुत ज़रूरी है चलाने। जैसे मैं आज भी फेस करती हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ की जल्दी ज़रूरत होती है, मैं दूसरे पे डिपेंड हूँ बस के लिए, अपना गाड़ी होने के बाद भी। तो ये गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आओगे तो मस्ट है कि आपको सबसे पहले गाड़ी या घर लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको चलाने आना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। जो मैं आज तक इस चीज़ों को मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मैं सीख भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ ये बहुत ही पहाड़ी इलाका है। तो ये जगह भी ऐसा है, आप बिना ऐसे सीख भी नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी मैं इधर उधर की तो मेरा चालान कट जाएगा। तो इसकी वजह से मैं सीख भी नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे सीखने मतलब जो क्लासेस होती है ड्राइविंग की, वो बहुत कॉस्टली होती है। जैसे मैं नहीं सीख पा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर इंडिया से सीख के आना। अगर ये बात मुझे पहले पता होता तो मैं सीख के आती ज़रूर, लेकिन मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। मुझे यहाँ आके इतना पछतावा हो रहा है कि काश मैं वहाँ सीख लेती, 1 महीने में सीख जाती, ये हो जाता, लाइसेंस ले लेती, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता। अगर आपके पास लाइसेंस है इंटरनेशनल तो इजी है, कन्वर्ट करा सकते हो 1 साल में। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको ना शुरू से देना पड़ता है लर्निंग, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद जाके फाइनल। उसमें भी बहुत दौड़ाते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, उसमें भी बहुत सीखना पड़ता है। ये चीज़ें ना आप लोग को ध्यान में रख के आना है। एनी हाउ अगर आप लोग नहीं सीखे और यहाँ आना प्लान करो, या बाहर किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो प्लीज़ सीख के आना, क्योंकि आप लोग के लिए इजी होगा। ये चीज़ मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को ही बता दूँ कि आप लोग को इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक्सपेंसेस पूरा खुद से मेंटेन करना पड़ेगा। रेंट आपको पे करना पड़ेगा, बिजली बिल आपको पे करना पड़ेगा, हर एक चीज़ का चीज़ें, मतलब आपको इंश्योरेंस के लिए खुद पे करना पड़ेगा। आपको किसी भी चीज़ के लिए हर कुछ खुद मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये आपका मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आप वहाँ जाओगे तो आपको हर एक चीज़ खुद करना पड़ेगा, ग्रॉसरी खुद करना पड़ेगा। और उसके बाद जो आपकी वीकली सैलरी होगी, यहाँ पे वीकली चीज़ें होती है, तो हर एक चीज़ आपकी जो होते हैं ना वो खुद करना पड़ेगा। तो आप उस चीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हो एक्सपेंस को। जैसे आप अगर $1000 आपको मिल रहा है वीक में, अगर 1000 ही आप खर्चा कर दिए तो फिर आपके पास पॉकेट मनी क्या बचेगा। तो आपको उसमें से सेविंग करके भी चलना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इमरजेंसी हो या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो आपके पास पैसे होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको ना मेंटेन करना आना चाहिए, और ये मेंटली प्रिपेयर करना, चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग में हो या कोई भी हो, तो आपको इस चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आप बाहर कंट्री में ना आपको कोई नहीं जान रहा है, ऊपर से कोई जान नहीं रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो बहुत मतलब दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप कुछ पैसा जमा मतलब कुछ पैसे लेकर आना, जैसे $5000 तक यहाँ पे लेकर आना, क्योंकि जब आप यहाँ आते हो तो आपको स्टार्टिंग में रेंट पे घर लेना पड़ता है, गाड़ी लेना पड़ता है और बहुत सारे ग्रॉसरी ये सब करनी पड़ती है। तो आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे आ रहे हो। तो 4 थिंग्स ये है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो न्यूजीलैंड तो आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए अकाउंट में। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। जब आप आओगे तो यहाँ पे जैसे आपको ग्रॉसरी लेनी पड़ेगी, रूम रेंट लेनी पड़ेगी, गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो जब आप रूम रेंट लेते हो ना तो आपको कुछ बॉन्ड भी देना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको कुछ ना कुछ बैंक में आपके पास पैसे होना चाहिए। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि $5000 होना चाहिए न्यूजीलैंड डॉलर, इसको कन्वर्ट कर लेना है इंडिया में कितना होता है, तो आपके पास पैसे होने ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी आपको मेंटली प्रिपेयर करके आना है, ये सब चीज़ का भी ध्यान रख के आना है। तो ये चीज़ें भी मतलब ज़रूरी है यहाँ के लिए, क्योंकि आप दूसरे कंट्री में आ रहे हो और आपको पता नहीं कि क्या करना है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 5वीं थिंग्स ये है कि अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, अगर स्टूडेंट हो, आपका एडमिशन हो गया है, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो आपको ना एयरपोर्ट से ही पिकअप कर लेती है, तो आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और आप इस चीज़ों का ध्यान रख के आप एयरपोर्ट से आओ जब भी, तो कॉल कर सकते हो कि हम आ गए, तो आपको आराम से पिकअप कर लेते हैं और आपके मतलब आपकी जो जगह होती है, आपका जो हॉस्टल या रहने का रूम, वहाँ तक आपको पहुँचा दिया जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरे घर के आसपास कितने खूबसूरत जगह है। ये बच्चों का पार्क है, वो माउंटेन है और फिर उसके बाद देखो वो लेक है और शिप चल रही है उसमें, और इतने प्यारे प्यारे घर है और ये बस जा रही है यहाँ की। और उसके बाद ये तो एक साइड का हो गया। अब दूसरी साइड देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा ग्रीन माउंटेन है ये देखो, पूरा कितना प्यारा लग रहा है। मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, चारों तरफ इतना खूबसूरत है ना, क्वींसटाउन की मत पूछो, इतना खूबसूरत है न्यूजीलैंड। मुझे पता है कि बहुत लोग का ड्रीमी जॉब मतलब ड्रीम प्लेस होगा न्यूजीलैंड। और अगर आप लोगों को इसी तरीके से और भी वीडियो को जानना है यहाँ के बारे में, और या जॉब के रिलेटेड कुछ भी आप लोग को जानना है, तो मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।